आपको कई बहुत-बहुत संघों बधाई। को मिलाकर तो क्या सोच थी, किस राजकीय सोच को चिकित्सा लेके स्वास्थ्य आपने महासंघ ये का नया गठन कदम हुआ। उठाया है, इसके बारे में थोड़ा-सा? पेश है ये आज के लखनऊ समय से में ब्यूरो हम रिपोर्ट। यूनियंस के लोगों की एक जरूरत सी बन गई थी, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी निर्णय हर हफ्ते हफ्ते लिए जा रहे हैं केवल किन्हीं उन लोगों द्वारा लिए जा रहे हैं जिनको इन सब चीज़ों का टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं। हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, एपिडेमिक है और तमाम तरह के ऐसे विभाग हैं जिनसे बिना कोई राय लिए कभी कहते हैं 7 दिन आप एक्टिव क्वारंटाइन में रहो, फिर 14 दिन पैसिव क्वारंटाइन में रहो, फिर कहते नहीं 14 दिन आप ड्यूटी करो, फिर आपकी जांच होगी, पॉजिटिव आएंगे तो आप क्वारंटाइन में जाएंगे, होम क्वारंटाइन में जाएंगे। इस तरह की तमाम दिक्कतें थी। हम लोगों को एक तरफ तो आप फूल बरसा रहे हो, ताली बजवा रहे हो, थाली बजवा रहे हो, कैंडल जलवा रहे हो, दूसरी तरफ हम लोग के डीए फ्रीज कर दिए, अलाउंसेस काट दिए, इन सब लोग, और ऊपर से हम लोग के ऊपर एस्मा लगा दिए कि आप अगर कुछ बोलोगे तो एस्मा लग जाएगा। आप बताइए अभी सरकारी कर्मचारी के अलावा कोई क्या 24 मार्च से जब से ये व्यवस्था चल रही है कोविड की, कोई सड़क पे दिखा आपको? कोई कहीं दिखा? चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे नगर निगम हो, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें साथ खड़े रहे कंधे से कंधा मिला के, और सब लोग करते रहे, और फिर उसी को हम लोग का उपकार भी किया गया, सब कुछ किया गया, आज हमारा डीए फ्रीज कर दिया गया। तो इस तरह की तमाम लड़ाइयों को देखते हुए हम लोगों को ये जरूरत आज समय की थी, मौके की थी कि सारे पीएमएस एसोसिएशन, मेडिकल एंड हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग और अन्य संगठनों को लेके एक महासंघ की जरूरत थी, जिसका हम लोग लेके निर्माण किए, और उसमें हमें महामंत्री का पद निर्वाचित हुआ, मैं निर्वाचित हुआ। हो चुका है, 9 यूनियन के लोग हैं, और आगे भी हमारे जितने भी यूनियन आ रहे हैं सबसे मेरी फोन पे बात हो रही है, तो सब लोग जो हमारी यूनियंस आ रही हैं उन सारे लोगों का हम लोग लेटर हेड पे उनसे समर्थन पत्र ले रहे हैं, और हम सबको जोड़ेंगे। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण की कोई ऐसी यूनियन नहीं होगी जो मेरे साथ न जुड़े। 9 संगठन आपके साथ जुड़ चुके हैं, आगे और कितने संगठन आपके साथ जुड़ने की संभावना है? मुझे लगता है अभी 17 संगठन और हैं। इस तरह का मेंटल हैरेसमेंट है या मेंटल पनिशमेंट कहा जाए? इसके पीछे तो बहुत बड़ी साजिश की कहीं बू नजर आती है, क्योंकि इसमें टोटल हमको जो लग रहा है कि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि सरकारी कर्मचारियों का किसी तरह से भला हो, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉय जो उनका हर लेवल पे शोषण करने का एक ये तरीका गवर्नमेंट अपनाई हुई है। आप बताइए अभी बलरामपुर हॉस्पिटल में एक पेशेंट शुक्रवार को डेथ हुआ है और उसका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आइसोलेशन में उसके टच में डॉक्टर, नर्सेज सब थी, सब ड्यूटी कर रही है अभी तक कंटिन्यू। आज चौथे दिन उनकी जांच भेजी गई है। इस तरह से एक छोटा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। कितने प्रदेश भर में नर्सेज बीमार हुई हैं, अन्य कर्मचारी बीमार हुए। हापुड़ के अंदर आप कल न्यूज देखे होंगे, 24 घंटे के अंदर वो लड़का सीरियस हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ, वो उसका देहांत हो गया। हमारा केवल ये संदेश है कि हमारे संगठन के साथ जितने संगठन के लोग और जुड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण के लोगों को जो भी शिकायत हो, किसी तरह का दुख दर्द हो, वो हम लोगों के साथ शेयर करें, और उस बात को तत्काल हम लोग शासन प्रशासन तक निवेदन करेंगे पूर्ण रूप से। उसके बाद नहीं सुनेगा कोई तो हम लोग अगला कदम अपनी जो हमारी तैयारी होगी उसके हिसाब से करने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने साथियों को ये संदेश देना चाहते हैं, जो सरकार की नीतियाँ हम लोगों के विरोध में काम कर रही हैं, और हम लोगों का जो शोषण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इस शोषण से बचने के लिए हम सबको यूनाइट होना पड़ रहा है, और यूनाइट होकर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए न्याय की मांग कर रही हैं। जो भी आज की डेट में जो भी पॉलिसी तय हो रही है, चाहे कोरोना समय या कोई भी हो, उसमें हमारा विभाग का कोई भी अधिकारी से उसमें न कोई बात की जाती है, न उससे कोई राय मशविरा किया जाता है, न कोई परामर्श लिया जाता है। ये सब ऊपर ही ऊपर सारी चीज़ें तय हो जाती हैं, जिसके कारण से उसका दुष्परिणाम हम लोगों को देखो। मैं डिप्लोमा फार्मेसी राजपत्रित अधिकारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और अभी हमारा कल ही एक देवेश शर्मा जो साथी फार्मासिस्ट है, वो इसी कोरोना से उसकी डेथ हो गई है। जबकि वहाँ के प्रशासन को और शासन को मालूम था, ड्यूटी रहे, तो कई बार उसने इस चीज़ का अनुरोध किया कि हमारी जाँच कराई जाए, उसकी जाँच नहीं कराई गई, और बराबर उससे काम लिया जाता रहा। अंत में जब वो सीरियस हुआ, उसकी जांच हुई पॉजिटिव और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे लापरवाही की वजह से शासन प्रशासन बिल्कुल
हम जितने भी कर्मचारी हैं जो भी इस कार्य में लगे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है उसका। बस एक ध्यान है, बस काम करिए, बाकी बोलिए कुछ नहीं। आपको पूरी सुविधाएं मिले ना मिले, लेकिन आपको काम करना है। तो हम लोग जब लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं तो पहले तो हमें अपना प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना है ना। तो सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम लोगों की जान बचाने के लिए काम करें तो हमारी भी जान बची रहे, इसके लिए भी सरकार को हमारी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा शासन से यही निवेदन है कि जो भी हमारे विभाग के जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो किसी संवर्ग से हो, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, सबको सुरक्षित रहने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको उपलब्ध कराई जाएँ। और हम लोगों के इतना आगे बढ़कर काम करें, लोगों की जान बचा रहे हैं। तो जो हम लोगों के साथ अन्याय सरकार के द्वारा किया गया, हम लोगों के भत्ते खत्म कर दिए गए, DA फ्रीज कर दिया गया, उसको पुनः बहाल किया जाए। क्योंकि अन्य 2-3 प्रदेशों में अतिरिक्त वेतन वहाँ की सरकारें दे रही हैं सभी विभाग के लोगों को, और यहाँ पे अतिरिक्त वेतन ना दें तो कम से कम जो हमारे भत्ते खत्म किए उनको बहाल करें, और हमारा जो DA फ्रीज किया गया उसको पुनः बहाल किया जाए। ये कि सरकार हमारा अगर सम्मान एक्चुअल में सही मन से करना चाह रही तो जो हमको मिल रहा था वो हमारा जो तो बहाल करे, तभी हम समझें कि हमारा सम्मान सरकार करे। हम कोरोना योद्धाओं की तरफ से आपके कहने के मुताबिक शासन प्रशासन सरकार से ये निवेदन करेंगे कि आप लोगों को कम से कम अगर प्रोत्साहन देना है तो जो भत्ता आप लोगों को मिल रहा था वो पुनः जारी किया जाए।